नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेस। आज 20 अप्रैल है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो विभिन्न एग्जामों में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कृष्णा स्वामी हैं। ये पुस्तक हाल ही में आई है, इसलिए ये पुस्तक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि पीवी सिंधु के ऊपर पुस्तक ये पहली पुस्तक है और पीवी सिंधु जो हैं भारत की फेमस शटलर हैं। तो इसलिए इसको आप याद रखना, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कृष्णा स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र कौन है? तो सबसे डिजिटली निपुण राष्ट्र अपना देश भारत है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की? तो प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू करने वाला पहला देश जापान है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं और जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली? तो 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता वियतनाम को मिली है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है। तो वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है, राजधानी हनोई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यवसायियों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित की? तो वर्चुअल राउंड टेबल भारतीय उच्चायोग ने ब्रिटेन में आयोजित की है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और ब्रिटेन की जो मुद्रा है, मुद्रा वो पौंड है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई? तो ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की? तो अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा अमेरिका ने की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे बसी हुई है। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए जीएस के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन सवालों के आने वाले एग्जामों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन सवालों को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लाइंट अंगमारी रोग किस फसल से संबंधित है? तो अंगमारी रोग जो है वो आलू की फसल से संबंधित है। अंगमारी रोग जो है वो पाला गिरने के कारण आलू की फसल में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, होयसल भवन कला का उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है? तो होयसल भवन कला का उदाहरण द्वार समुद्र में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र किस कटबंध में आता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र है वो उष्ण कटबंध में आता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो रेखा होती है उसको बोलते हैं और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है और मैसूर जो है वो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 6, शिंतो किस देश का मूल धर्म है? शिंतो जो है वो जापान का मूल धर्म है। क्वेश्चन नंबर 7, मित्र सेनाएं फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरी थीं तो उस दिन को क्या कहा जाता है? जब फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर मित्र सेनाएं उतरी थीं तो उस दिन को डी डे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप याद रखना। अब बात करें मित्र सेनाएं, तो मित्र सेनाओं में अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन ये देश शामिल थे द्वितीय विश्व युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है?
तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9वां, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 10वां, अब तक किस लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही? तो 12वीं लोकसभा जो थी उसकी अवधि अब तक की सबसे न्यूनतम अवधि रही है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसने शुरू किया था? तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। ये आंदोलन जो था वो धार्मिक जो चर्च थे और जो पोप थे, पोप की शक्ति थी, उसके खिलाफ था। और मार्टिन लूथर जो थे वो जर्मनी के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 12वां, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो थे वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी UP था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो भारतीय रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। अवमूल्यन जो होता है वो उसमें सरकार अपने रुपये की कीमत गिरा देती है, जिससे जो निर्यात होता है, निर्यात को फ़ायदा मिलता है। तो 3 बार हो चुका है, एक बार 1949 में, एक बार 1966 में और एक बार 1991 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। इसी तरह से मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।